हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 5.37। आई एम गोइंग टू डिक्टेट द क्वेश्चन। A long playing record revolves with the speed of 33 whole 1 by 3 revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of the friction between the coin and the record is 0.15, which of the two coin will revolve with the record? रिकॉर्ड समझ रहे हैं? ये इस तरीके से जो पहले सीडी की तरह होता था उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा गया है 15 है। ठीक है, और यहां दो क्वाइन रखा गया है। एक जो है वो 14 सेंटीमीटर पर और एक क्वाइन जो है वो रखा गया है 4 सेंटीमीटर पर। और पास रख देते हैं। इसकी डिस्टेंस 4 है और इसकी डिस्टेंस मैं 14 मान लेता हूं। मानना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वाइन 1 लिख देते हैं, क्वाइन 2 लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है सरफेस का म्यू इक्वल टू 0.15। बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाइन जो है वो रिकॉर्ड के साथ रोटेट करेगा और कौन सा जो है फ्रिक्शन कम होने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, वो तो देखा जाएगा क्या रीजन है। इस रीजन से वजह से वो इस रिकॉर्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। तो ये एक सिंपल सी बात है कि अगर ये क्वाइन 1 और 2 अगर ये दोनों सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे इस रिकॉर्ड के साथ, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इनके बीच का फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इनके बीच का फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी mv²/r के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या कम से कम उतना तो होना चाहिए, मिनिमम mv²/r होना चाहिए, तभी ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर पाएगा। ठीक है, टू रिवॉल्व कॉइन with the record, रिकॉर्ड की स्पीड दी हुई है ना, स्पीड रिकॉर्ड की है 33 होल 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहां से हम लोग अभी ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे और उसको पुट कर लेंगे। पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर दूं। द फ्रिक्शन वैल्यू म्यू mg ना, this is the friction mu mg should be greater than or equal to centripetal force
एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम, या सिंपल ये बोलिए, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, देन द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड। m and m will cancel out, so we can write mu g by omega square should be greater than or equal to r over, or r should be less than or equal to mu g by omega square. Okay, equation number 1. Now let's calculate the omega. Omega equal to 2 pi n by t. 2 pi, what is the number of revolution? 33 whole 1 by 3 means 100 by 3. So value of n is 100 by 3, and the value of t is 1 minute. 1 minute means 60 second. 1 0 cancel out. It will be 20 by 18 pi equal to 10 by 9 pi. Okay, so put the value. R should be, mu value is 0.15, G is 9.8, and this is 10 by 9 square pi square. Do the whole calculation. It will be approximately 0.12 meter, implying R should be less than or equal to 12 centimeter. Okay, means for given friction, the value of R should be less than or equal to 12 centimeter. So which coin is the following this criteria? Definitely coin number 1. Okay, therefore coin 1 will rotate with the record. Okay, question. An aircraft executes a horizontal loop at the speed of 720 किलोमीटर पर आवर. एक एयरक्राफ्ट है, वो एक हॉरिजॉन्टल लूप में मूव कर रहा है. ठीक है, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, वो एक हॉरिजॉन्टल लूप में मूव कर रहा है, जिसकी जो स्पीड है वो है 720 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, विथ इट्स विंग बेंक्ड एट 15 डिग्री. जो इसकी विंग्स हैं वो इस तरीके से बेंड हो जाए. जब कोई एयरक्राफ्ट जब रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल में, थोड़ा बेंड हो जाता है ना, इसकी विंग्स जो है वो 15 डिग्री बेंड हो गई हैं. ये 15 डिग्री है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप? आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है. स्पीड दे रखा गया है 720 किलोमीटर पर आवर, and the theta is 15 degree, and it want to
calculate the radius of the loop. We know that tan theta equal to v स्क्वायर बाई आर जी. बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोगों ने इस फॉर्मूले में पढ़ा था, tan theta should be equal to v square by rg. So the r should be equal to v square by g into tan theta. Right? Put all the values in the MKS system. This speed will be equal to 200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है, पुट द वैल्यू 200 स्क्वायर अपॉन g means 9.8 and tan theta means 1015. 10-15 डिग्री की जो वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, दिया रहेगा. ठीक है, ये होती है 0.2679. ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 15235 मीटर अप्रोक्सीमेटली, and which is equal to approximately 15.23 किलोमीटर. तो ये इसका रेडियस होगा. ठीक है, 15.23 किलोमीटर. One more question. There is a simple pendulum. Whose bob is left from the 90-degree position. इस तरीके से पॉइंट ए से इसको छोड़ दिया जा रहा है, लेंथ एल है. ठीक है, जब पॉइंट ए से इसको छोड़ेंगे तो इस तरीके से ये आगे जाएगा. और क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन एंड वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट. टेंशन एंड वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट. बी के पोजीशन पे टेंशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. टेंशन एंड वेलोसिटी. Weight of the bob mg will act downward, right? So first thing, the resultant of tension and mg will provide the necessary centripetal force. So the resultant of the tension and mg will be T minus mg because they are acting opposite, and it will provide the necessary centripetal force mv square by L. Okay, so this is the equation number 1. Here the two things are unknown, tension and v, so we cannot calculate furthermore. That's why we are going to firstly calculate the velocity. Okay, in vertical motion,
using Newton's third equation of motion. Okay, so what is the displacement in the vertical? It will be equal to L. Initial velocity 0. A will be equal to the acceleration due to gravity, and V is question mark. So use the third equation of motion. V is equal to U square plus 2GS. It will be 0. It will be 2GL. So the V is equal to under root 2GL. This is our first answer. Okay. Now put this in equation number 1. What we will get? T equal to mv square by L plus mg, and m, what is the value of v square? It is 2gl by L plus mg. L cancel out. 2mg plus mg means 3mg. So this is the answer number 2.